हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं शाकिर मज़हर, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 के स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है ना? लेक्चर नंबर 6 में लास्ट क्लास जो लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन किए थे। आज हम लोग उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो याद होगा लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। और लास्ट क्लास में बताए थे कि कोई भी जो आवेश होता है, उस आवेश के इर्द गिर्द किसी जांच आवेश को रखा जाए। इसको जांच आवेश भी कहते हैं और परीक्षण आवेश भी। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है ये जानना। ये परीक्षण आवेश है और इसी को क्या कहते हैं, जांच आवेश भी कहते हैं। इसका जो नेचर होता है वो धनात्मक होता है, ये बात ध्यान रहे। और दूसरी बात है कि जांच आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य, ना के बराबर। यानी इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 माना जाता है। और फिर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है किसी भी चार्ज के आसपास रख कर करके ये चेक किया जाता है कि किसी अन्य चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है, उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है। ठीक है ना? तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि आवेश के चारों तरफ या आवेश के आसपास वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, उस क्षेत्र को उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना? और हम लोग कल के क्लास में ये भी देखे थे, जो धन आवेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। जो धन आवेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। और जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो ये कल के क्लास में हम लोग देखे थे। अब आज के क्लास में हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर फोकस करेंगे। अब तीव्रता है क्या, ये समझना बहुत जरूरी। ये तो जान लिए कि आवेश है, आवेश के आसपास उसका प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है? अब आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, उसके प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगा, है ना? यानी किसी दूसरे आवेश पर जो बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो जैसे जैसे एक आवेश से दूर जाएंगे वो घटते जाएगा। तो किसी बिंदु पर कितना उसका प्रभाव होगा, इस चीज को जब हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कुल परिमाण को उस आवेश की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना? तो आज के क्लास में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है? किसी आवेश के द्वारा, कोई आवेश है, ठीक, किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर, यहां पर कोई बिंदु ले लिए पॉइंट P, इस पॉइंट P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, और मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो कितना है, R है। तो इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है ना? और जो भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा, विद्युत क्षेत्र का जो भी परिमाण होगा, उस परिमाण को ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित जो है ना, वो ई से करते हैं। और चूंकि ये सदिश राशि होता है, इसलिए ई पर क्या लगाते हैं, वेक्टर का साइन लगाते हैं। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला बल के परिमाण के द्वारा मापी जाती है। अब इसको मापने के लिए क्या करते हैं, एक इकाई आवेश रख लेते हैं, धनावेश, और उस पर कितना बल लग रहा है उससे इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम लोग जो है परीक्षण आवेश के द्वारा इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना यहाँ पर किसी भी आवेश के दूरी पर, किसी आवेश के आसपास कोई बिंदु ले लेंगे और वहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट फिर से इस बात को क्लियर कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, और क्या पढ़े थे कि आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, उस प्रभाव क्षेत्र को ही इस आवेश का क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। प्लस आवेश के लिए ये बाहर की तरफ होता है और माइनस आवेश के लिए किधर, कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है। किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कुल परिमाण को उस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए हम इकाई आवेश को क्या करते हैं, लेते हैं इकाई धनावेश, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परीक्षण आवेश कह रहे हैं। ठीक?
तो देख लेते हैं हम लोग कि ये तीव्रता कितना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि एक आवेश है Q, धनावेश रखें, R दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक, और P कितना, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित किससे करते हैं, E से, और ये कितना होगा ये देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बल का दिशा होगा वही विद्युत क्षेत्र का भी दिशा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग किसको रख रहे हैं, एक जांच आवेश को रख रहे हैं, जो क्या हो गया Q0, Q0 पॉजिटिव होता है, बल तो इस पर लगेगा प्रतिकर्षण का, तो ये इस तरफ जाएगा, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगा, इस तरफ होगा। तो हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को E का मान निकालना है कि कितना होने वाला है। सबसे पहले इस पर कितना बल लग रहा है वो देख लेते हैं, है ना। बल कितना होता है, K Q1 Q2 याद होगा, तो यहाँ पर Q1 कितना हो गया Q, और Q2 कितना हो गया Q0, और बल कितना हो जाता है, ये R का स्क्वायर लगा देते हैं, ये बल होता है। अब जो ये होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर आरोपित बल, किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर आरोपित बल बटा क्या, आवेश, या ऐसे कह ले, क्योंकि हम लोग धनावेश लिए हैं तो Q0 पर कूलाम बल कितना लग रहा है वो, ठीक है ना, और Q0, तो यहाँ पर कूलाम बल कितना लग रहा है, Q0 पर कूलाम बल कितना लग रहा है, K Q0 बाई क्या, यहाँ पर ये R का स्क्वायर, यहाँ पर कूलाम बल कितना लग रहा है, कूलाम बल यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हम लोग निकाल रखे हैं K Q0 बाई R का स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, Q0 से, ठीक है ना। Q0 से कर रहे हैं, ये Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ क्या आएगा E, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा K Q बाई क्या, R का स्क्वायर, ये होगा तीव्रता। और तीव्रता यहाँ पर जब ये निकाल रहे हैं तो अभी हम लोग सदिश रूप नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तो सदिश रूप नहीं देख रहे तो इसी चीज़ को सिर्फ रखते हैं, अदिश के रूप में लिखते हैं, सिर्फ परिमाण का बात कर रहे हैं तो सिर्फ परिमाण का बात कर लेंगे, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश पर, अच्छा एक बात और ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए मान्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ये बात ध्यान रहे। और ये वैलिड होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, इस तरह से कोई रड है और इस पर आवेश वितरित है, इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र अगर किसी पॉइंट पर निकाले तो वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को ये अवकलन वाला समाकलन वाला टर्म आएगा, वहाँ से डेराइव करेंगे तो देखेंगे, डेरिवेशन हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और के क्या है, के है नियतांक है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, और क्यू क्या है, वो आवेश जिसके आसपास हम विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, आर क्या है, वह दूरी जिस दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ बिंदु आवेश के लिए वैलिड है, बाकी अन्य आवेश के लिए वैलिड नहीं है। अब इसको हम लोग किसके रूप में देखेंगे, सदिश के रूप में। तो सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि में बात दिशा का करते हैं,
ठीक, तो यहाँ भी दिशा का बात करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे सदिश राशि के फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं तो ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म देखते हैं, सदिश रूप देखते हैं। यहां पर रख लेते हैं क्या, ई, यहां पर क्या रखेंगे, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये तो परिमाण था, दिशा दिखाने के लिए क्या करते हैं, आर का कैप लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इकाई सदिश, आपको ये पढ़ा चुके हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के क्यू आर स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मॉडल, और दूसरा आर कैप क्या होगा, वेक्टर आर बाई क्या, मॉड ऑफ आर, ठीक। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, के क्यू, यहां पर क्या हो जाएगा, क्यूब लगा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। ये कहलाएगा क्या, सदिश रूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है ना। आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं कि ए कोई वेक्टर है तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए गुना क्या, ए कैप, और यहाँ ए कैप का जो मान होगा वो कितना होगा, वेक्टर ए बाई क्या, मॉड ऑफ ए। ये बात आप ध्यान रखें, और ये अगर चीज़ें ध्यान में है तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग एक इकाई सदिश ले लिया आर कैप, और उसके बाद इसको क्या लिख लिया, आर बटा मॉड ऑफ आर रख लिया, मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर क्यूब। और ये इस तरह से, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर का क्यूब, है ना, ये ऐसे। आप क्यूब को बाहर रख सकते हैं मॉड के, इससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस रूप में, सदिश रूप में, ठीक है। ये सदिश रूप में हम लोग देख लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लोग क्या देखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। हम लोग आवेश के केस में अध्यारोपण का सिद्धांत देखे थे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था कि एक आवेश पर अन्य आवेश के द्वारा, दो या दो से अधिक आवेश के द्वारा जो कुल आकर्षण या प्रतिकर्षण है वो उसके सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक आवेश का निकाय है, और उस निकाय की वजह से किसी बिंदु पर कुल कितना विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है जो यहीं पर हम लोग सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी रिलेशन जो पढ़ रखे हैं, रिलेशन, उसको भी देख लें हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या देखे थे कि E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात, इस बात को कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तीव्रता का मान जो है वो घटते जाएगा, और जैसे जैसे हम आवेश के नज़दीक जाते जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो ये बात फिक्स है, और यहीं पर से ये बात हम ये कह भी सकते हैं, ठीक, कि यहाँ रख लेते हैं, आर के इंक्रीज होने से ई डिक्रीज होगा, ई घटेगा, और आर के घटने से ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू भी हम देख लेते हैं, ठीक, यहाँ। और ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, आर और ई के बीच में है, ठीक है ना। इस चीज़ को देख लेते हैं ग्राफ से। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये जैसे जैसे जाएगा ये अनंत तरफ, अनंत के पास जाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये जाएगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर r बराबर 0 ले लें, है ना, यदि r बराबर 0 ले लें, 0 ले लें, तो E जो हो जाएगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। और यदि
आर जो है वो इन्फिनाइट ले लें, इन्फिनाइट ले ले, तो ई क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है ना वो अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे, और अध्यारोपण के सिद्धांत को देखने पर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग का जो है ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि देखेंगे, है ना। विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है, और इसका जो दिशा होगा वो बल के अनुदिश होगा। जिस दिशा में बल लग रहा होगा आवेश पर, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगा, या विद्युत क्षेत्र कह ले, विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा। ठीक है ना। खैर, हम लोग जो है ना अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे पहले वाले जब हम आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग जो है ना अध्यारोपण का सिद्धांत देखे थे। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग क्या देखे थे कि दो आवेश है या दो से ज़्यादा आवेश है, दो या दो से अधिक आवेश क्या एक निकाय है, तो किसी आवेश पर बाकी आवेश के द्वारा कुल बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो लग रहा था वो सदिश योगफल के क्या था, बराबर था। तो आवेश वाले केस में तो हम लोग देखे थे। आज के डेट में हम लोग आज के क्लास में क्या देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो देख लेते हैं फिर। मान लेते हैं कि एक आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक Q2 है, और एक क्या है Q3 है। एक पॉइंट है यहाँ P। ठीक, इस यहाँ से इसका दूरी जो है वो R1 है, यहाँ से इसका दूरी जो है वो R2 है, और यहाँ से इसका दूरी कितना है, R3 है। ठीक, अब हम लोग को क्या देखना है कि तीव्रता कितना होने वाला है और कैसे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये है, तो इधर तीव्रता ये प्लस है, प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब पॉजिटिव है, सबका सब क्या लिए, पॉजिटिव, निगेटिव कोई नहीं लिए हैं। तो इधर हो जाएगा क्या, E1। यहाँ से इधर देखें तो इधर क्या हो जाएगा, E2। और ये इधर ऊपर की ओर क्या होगा, अगर थोड़ा इसको और क्लियर कर ले थोड़ा और अच्छा रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसको रख लेते हैं निगेटिव। ठीक, तो निगेटिव है तो निगेटिव वाला क्या होगा, आकर्षित करेगा, तो ये किधर चलाएगा, नीचे यहाँ। और ये क्या कहलाएगा, सॉरी ये तो E3 है, और ये क्या हो जाएगा, E2, सेकेंड आवेश है ये दूसरा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि चार्ज 1 के द्वारा जो तीव्रता है वो क्या है, बाहर की तरफ, बिंदु में किधर है, बाहर की तरफ, मतलब चार्ज से दूर जा रहा है। क्यों, क्योंकि धनावेश है, तो इधर इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, जो लाइन यहाँ खींचा गया ना, इस लाइन के क्या होगा, अलोंग होगा, इसके इस तरफ। ठीक है ना, इसमें ये भी प्लस है तो इसके भी क्या होगा, अलोंग होगा इस तरफ, और यहाँ क्या है, ये इसकी तरफ है। ठीक है ना। दूसरी बात है, जब हम तीव्रता का मान निकाल रहे होंगे तो हम आवेश का साइन नहीं लेंगे। अगर हम सदिश रूप में निकाल रहे हैं, अगर परिमाण निकाल रहे हैं, तो हम आवेश का साइन नहीं लेंगे। और अगर हम सदिश रूप में जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं, जहाँ पर हमको दिशा भी देखना है, तो वहाँ पर हम मान लेंगे। अदिश रूप में इसका मान, साइन का मान नहीं लेना है, साइन नहीं दिखाना है। ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें कि ई नेट कुल परिणामी बल किस पर, P पर बल कह रहे हैं, तीव्रता P पर कुल परिणामी तीव्रता कितना है। तो यहाँ पर सिर्फ परिमाण देख रहे हैं, तो परिमाण देख रहे हैं तो हम लोग को क्या देखना है, ये माइनस वाला साइन नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्या रखेंगे, K, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस K Q2 बाई क्या, R2 का स्क्वायर, और K Q3 बाई क्या, R3 का स्क्वायर। इस तरह से रखेंगे। अगर परिमाण का बात करेगा तो दिशा का बात करेगा तो साइन भी रखा जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए।
चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर एक आवेश है Q और यहाँ पर एक आवेश है -Q, ठीक है ना। सबके बीच दूरी कितना है a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये दूरी रख लेते हैं। इस पॉइंट पर है ना, सब पॉइंट को नाम भी दे लेते हैं। इस पॉइंट को a कहेंगे। एक मिनट। ठीक है, इसको A कह ले, इसको B कह ले, इसको C कह ले। ठीक, यहाँ पर अब आवेश रखने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये दूरी A है, स्मॉल है। यहाँ पर एक आवेश है जो प्लस में है और एक आवेश क्या है, -Q है। ठीक, ये पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर E एट A निकालना है कि A पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ रख लेते हैं, A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, और साथ में डायरेक्शन भी अगर देख ले तो अच्छी बात है, डायग्राम में ही देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर जो तीव्रता होगा वो क्या होगा, EA किसके किसकी वजह से होगा, B की वजह से, और किसकी वजह से, C की वजह से। ठीक है ना। अब कितना होने वाला ये तो नहीं रखते, देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ये प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, जांच आवेश रखेंगे और चेक करेंगे प्लस से क्या होता है बाहर की तरफ। तो इधर मान लेते हैं क्या है, EB, इस तरफ देख लिए, B के द्वारा जो है वो EB देख लिए, नहीं तो A पर तीव्रता है B के द्वारा। ठीक, और यहाँ पर इस तरह से देख ले तो ये भी, ये माइनस में है तो माइनस में है तो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, E एट A किसके द्वारा, C के द्वारा। ठीक, अब सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 60 है, तो ये टोटल 180 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, इसका परिणामी जो आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है ना, ये होगा E नेट। ठीक है ना, E नेट होगा। और अपना क्वेश्चन भी यही है कि बिंदु A पर E नेट कितना है। ठीक, तो बिंदु A पर ये तो आ जाएगा। अब हम लोग को क्या देखना है, दिशा। तो वेक्टर जब आपको पढ़ाया गया था तो दो सदिश राशि का योगफल आपको बताया गया है, क्या ना। एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो A प्लस B का जो परिमाण होगा वो कितना होता था, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता था। ठीक है, इस चीज़ को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ इसी चीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पर इसी चीज़ को क्या करना है, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कर करके देखेंगे। ठीक है ना, तो ये चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, E नेट। E नेट कितना होगा, EAB का स्क्वायर प्लस EAC का स्क्वायर प्लस 2 EAB EAC क्या, कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को तो नहीं पता है कि EAB कितना है और EAC कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इधर EAB ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K, यहाँ पर चार्ज कितना है Q, और ये कितना हो जाएगा A का स्क्वायर। ठीक, दूसरा EAC कितना होगा, तो इसको देख ले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K, यहाँ पर भी चार्ज कितना है Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर। हम लोग परिमाण निकाल रहे हैं इसलिए माइनस साइन या प्लस साइन से कोई लेना देना नहीं होगा, ऑलरेडी दिशा हम लोग जो है ना एंगल से देख रहे हैं। ठीक, ये दोनों देख रहे हैं तो दोनों मान क्या है, बराबर है। जब दोनों मान बराबर है
तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि ई ए बी बराबर क्या है ई ए सी, तो इसको क्या कर ले ई रख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इस सब के जगह पर क्या रख लेते हैं ई को पुटअप करते हैं, तो ई का स्क्वायर इसके लिए भी क्या हो जाएगा ई का स्क्वायर इसके लिए क्या हो जाएगा 2e, ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन कितना आने वाला है ई का स्क्वायर दो बार हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2e का स्क्वायर, एक मिनट 2e का स्क्वायर होगा प्लस में कितना है 2e स्क्वायर, और cos 120 का जो मान होता है वो होता है माइनस 1/2, ठीक है ना। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा मरेगा, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यानी यहाँ पर फाइनली आकर देखें तो जो ई नेट है वो कितना हो रहा है अंडर रूट ऑफ 2e का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर कितना बचेगा 2e में से एक ही घट जाएगा, कितना बचेगा ई का स्क्वायर, यहाँ से बाहर आ जाएगा ई, और ई कितना है के क्यू बाई ए का स्क्वायर। तो ये है परिणामी तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से आता है। हम लोग जो है ना वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए, उसका परिभाषा देख लिए, उसका न्यूमेरिकल ये उसका फॉर्मूला वगैरह देख लिए। अब हम लोग क्या देख रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। दो आवेश रख लिए थे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और देख रहे थे कि बिंदु ए पर कितना विद्युत क्षेत्र इसके वजह से तीव्रता है, इसका प्रभाव कितना है, दोनों आवेश को मिला करके जो प्रभाव आ रहा है वो देख रहे थे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लिए, सबसे पहले इस चार्ज बी के द्वारा इस पर कितना है तो इसको रख लिए ई ए बी, और ये हो गया के क्यू बाई क्या ए स्क्वायर। इस चार्ज सी पर जो चार्ज है इसके द्वारा कितना है तो इसके लिए रख लिए के क्यू बाई क्या ए स्क्वायर। देखे तो दोनों क्या है परिमाण में बराबर है, तो दोनों के लिए क्या ले लिए ई ले लिए। और वेक्टर का रूल हम लोग को पता है कि दो सदिश को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, उसका परिमाण क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस पर क्या कर लिए, उसको पुटअप कर लिए, तो यहाँ पर रख लिए ई ए बी का स्क्वायर प्लस ई ए सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2a और cos 120 डिग्री, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ 60 है, टोटल 180 होता है, 180 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, तो 120 डिग्री यहाँ रख लिए। अब हम देखें कि ये बराबर है, तो इसके लिए क्या रख लिए ई रख लिए, ई स्क्वायर ये सबको जोड़ करके यहाँ देखें कि ये 2e स्क्वायर हो गया। cos 120 का मान जो होता है वो -1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से घटा करके और उसके बाद इसका फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था अपना क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर देख रहे थे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं जहां आपसे जो है ना एग्ज़ाम में, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थोड़ा सा डीप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आता है, लेकिन जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम से ऊपर का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ है, आप इनको ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से देखिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एक चार्ज है Q, हम ये बल के लिए भी ये करवाए थे। दूसरा चार्ज है 4Q, और अब आते हैं कि ये दोनों चार्ज को जो रेखा मिला रही है, ठीक है ना, जो रेखा मिला रही है उस रेखा का जो कुल लंबाई है वो है L, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बस इतना है कि इस रेखा पर, ये जो मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के किस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 है। यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, दोनों आवेशों को
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर ई नेट शून्य है। ठीक है ना, किस बिंदु पर कुल परिणामी जो तीव्रता है वो शून्य है। ऑलरेडी आपको जो है ना इसका हम ट्रिक सिखा चुके हैं, जो बल के लिए होगा वही किसके लिए होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होगा। लेकिन आप इसको अपने कंसेप्ट से डील करने का कोशिश करें, जो अपना बेसिक कंसेप्ट है उससे डील करें, फिर हम लोग ट्रिक भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम आवेश के, ये इसको 1 मान ले और इसको क्या मान ले, 2 मान ले। आवेश के इस तरफ आकर देखें, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट हम यहाँ कहीं बीच में रख लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ कहीं रख लेते हैं। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं कि ये है ए, यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, पॉइंट सी है। ठीक, अब ए पर चेक करते हैं तो इसकी वजह से जो तीव्रता होगा वो इस तरफ होगा, है ना, E1 इधर होगा, इसकी वजह से E1 मान लेते हैं। और इसकी वजह से होगा ये भी धनावेश है, ये भी किधर होगा, इधर ही होगा, तो E2 भी किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है ना, दूसरी बात, तो यहाँ पर तो ई नेट 0 नहीं होने वाला, इस पॉइंट पर आते सी पर, तो इसकी वजह से जो तीव्रता होगा E2 वो इस तरफ होगा और यहाँ धनावेश है, इससे भी दूर हटेगा, तो इस बिंदु पर कितना होगा, E1। ये दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ भी जो है वो ई नेट 0 नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक विपरीत दिशा में नहीं होगा तब तक 0 होने का कोई चांस नहीं है, विपरीत दिशा में होना है। यहाँ पर अगर देखें तो इसके वजह से जो है वो इस तरफ है E1 और यहाँ इसकी वजह से जो है वो इस तरफ है E2, तो यहाँ पर में भी चांस बनता है कि ई नेट 0 हो जाए, यहाँ पर में भी चांस बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये बिंदु जो है वो इसके नज़दीक होता है या इसके नज़दीक होता है। अगर हम इसके नज़दीक देखें तो इसका प्रभाव क्षेत्र, चूँकि परिमाण बड़ा है तो प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूरी बढ़ने से इसका और कम हो जाएगा, तो इसके नज़दीक होने का चांस नहीं है, ये छोटा वाले चार्ज के क्या होगा, नज़दीक होगा। तो यहीं पर से ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी कितना है, x है, जिस पर ई नेट जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ पर ई नेट जो है हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं इस बिंदु पर B पर। ठीक है ना, और ये 1 से कितने दूरी पर है, x पर है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी जो है वो L है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, L माइनस x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चूँकि ई नेट 0 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये 0 नहीं होने वाला, इसका योगफल 0 नहीं होने वाला। बराबर है और विपरीत दिशा में है तभी 0 कर सकता है, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है एक दूसरे को कैंसिल करना। E1 कितना होगा, फॉर्मूला अपना क्या है, Q है ये, और दूरी इसके बीच कितना है, x, इसका क्या कर लिए, स्क्वायर। ठीक, इधर आते हैं, यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, K कितना है, 4Q है, और दूरी इसके बीच कितना है, L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो भी कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से ये खत्म हो गया और ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 4, यहाँ बच गया 1/x का स्क्वायर, इधर बच गया 4 क्या, L माइनस x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 2/L माइनस x का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब स्क्वायर स्क्वायर एक दूसरे क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1/x, और इधर क्या आ जाएगा, 2 क्या, L माइनस x। अब इसको इस तरफ लेकर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, L माइनस x हो जाएगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ L बराबर कितना हो जाएगा, 2x पहले से है, ये x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब L बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 3x, हमको L का मान नहीं चाहिए, x का मान चाहिए, ये क्या हो जाएगा, L/3। मतलब छोटे वाले आवेश से जो x का दूरी होगा वो कुल लंबाई का 1/3 होगा, इस सिचुएशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि दो आवेश का एक निकाय रख लिए
उस आवेश के निकाय को मिलाने वाला एक रेखा देख लिए, एक रेखा देख लिए, तो दोनों आवेश को क्या कर रहा है, मिला रहा है। वो जो दोनों आवेश है वो L दूरी पर रखा हुआ है, ठीक। अब दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग 3 अलग अलग पॉइंट ले लिए, या तो पहले वाले आवेश के लेफ्ट साइड में होगा, या तो दोनों आवेश के बीच में कहीं होगा, या दूसरे वाले आवेश जो बड़ा वाला है उसके राइट साइड में होगा। अब नहीं पता किधर होगा, नहीं पता किधर होगा, एक एक करके दोनों तरफ चेक कर लेंगे। यहाँ मान लिए बिंदु ए, यहाँ पर देखें तो दोनों E1 और E2 का दिशा क्या है, एक ही तरफ है, क्योंकि दोनों धन आवेश है। जब एक ही तरफ दिशा है तो ये तो क्लियर है कि ई नेट क्या होने वाला है, वहाँ पर 0 नहीं होने वाला है। एक ही दिशा में तो जुड़ेगा ना, घटेगा तो नहीं। इधर भी दोनों एक ही दिशा में, इसलिए ई नेट 0 नहीं होगा। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2, वो इस दिशा में होगा, धनावेश है। इसकी वजह से भी किधर होगा, इसी दिशा में, तो ये तो जुड़ करके कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, कैंसिल तो करेगा नहीं। जब कैंसिल नहीं करेगा तो ये तो 0 नहीं होने वाला। बीच में देखें तो E1 इधर है और इसकी वजह से E2 किधर होने वाला है, इधर। तो यहाँ पर विपरीत है, तो यहाँ पर चांस है। मान लेते हैं यही बिंदु है जहाँ पर ई नेट क्या है, 0 है। ये बिंदु का दूरी जो छोटे वाले चार्ज से वो कितना मान लिए, x, तो बड़े वाले चार्ज से इसका दूरी क्या हो जाएगा, l-x, क्योंकि पूरा दूरी कितना है, l है। l में से x घटा देंगे, l-x बचेगा। यहाँ पर जो कुल विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वही लिए हैं। अब 0 कब होगा, जब E1 और E2 क्या होगा, बराबर होगा। E1 का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला अपना होता है कि KQ और उसके बीच का दूरी का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर K, यहाँ पर चार्ज कितना है, 4Q है, और दोनों के बीच का दूरी कितना, l-x का होल स्क्वायर कर लिए। इस चीज़ को हम लोग क्या कर लिए, रख लिए, यहाँ वैल्यू को रखे तो KQ से KQ कैंसिल, इधर K कैंसिल हो जाएगा, Q और Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1/x का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, 4/l-x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग में चेंज किए और उसके बाद उसको कैंसिल कर करके इस चीज़ को लेकर के चलाए। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, l/3 आया, ठीक है। अब हम आप लोग को जो है ना एक ट्रिक भी सिखाए थे, और उस ट्रिक को याद कीजिए कि हम क्या बोले थे कि ये जो होता है वो x बराबर ये कितना होता है, √Q1 बाई √Q1 प्लस Q2, ठीक है ना, गुना क्या, L, ये बोले थे। और Q1 क्या होगा, छोटा वाला चार्ज, Q1 जो है वो छोटा चार्ज होगा, किससे, Q2 से, Q2 बड़ा होगा, ठीक। ये बात आपको बताए थे, इसी चीज़ को करना था। इस पर भी अगर रख करके देखेंगे तो अपना ये आंसर सही आ जाएगा। Q1 का वैल्यू क्या है, Q है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4Q, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, L है। Q को कॉमन लेते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये तो √Q है, यहाँ पर √Q कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस क्या, √4, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर क्या है, L है, √Q क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ क्या ऊपर में 1 और ये 1 है, √4 का वैल्यू क्या आता है, 2, और यहाँ क्या है, L है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 1/3 इंटू क्या, L, इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, l/3 आ गया। ये इससे भी निकल जाएगा। आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ ट्रिक है, ट्रिक को यूज़ कर करके हम बना सकते हैं, या फिर अपने पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब सीखे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच हम लोग देखे हैं ग्राफ, उसका संबंध देखे हैं कि दूरी बढ़ने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है और दूरी घटने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग अलग अलग आवेश वितरण के द्वारा देखेंगे अलग अलग बिंदु पर कि कितना विद्युत क्षेत्र होता है और क्या क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या क्या डेरिवेशन है। बने रहिए चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इसी तरह से अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते रहिए। थैंक यू।